अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 16 क्लास फर्स्ट ईयर मैथ कैंटाब बुक पब्लिशर से। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस देन शो दैट ए इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू ए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए के लिए हमें शो करना है कि ए इनवर्स का अगर इनवर्स लिया जाए तो वो ए मैट्रिक्स आएगा। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो इसका इनवर्स लाजमी एग्जिस्ट करेगा। और हमने पढ़ा था कि अगर ए को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, और अगर ए इनवर्स को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया जाए ए के साथ तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। यानी चाहे आप ए को लेफ्ट पे रख के मल्टीप्लाई करें चाहे ए को राइट पे रख के मल्टीप्लाई करें, इनवर्स के साथ आंसर जो है वो दोनों सूरत में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आता है। इसको हम कह सकते हैं रिजल्ट नंबर 1 और इसको कह सकते हैं रिजल्ट नंबर 2। अब हमने क्वेश्चन के अंदर या प्रूफ के अंदर क्योंकि ए इनवर्स का इनवर्स निकालना है तो हम लेट कर लेते हैं कि कैपिटल एक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि इनवर्स है ए इनवर्स का। क्योंकि प्रूफ के अंदर हमने ए इनवर्स का इनवर्स फाइंड करना तो हमने लेट कर लिया कि एक्स जो है वो ए इनवर्स का इनवर्स है। सो इस क्वेश्चन में भी क्या होगा कि चाहे एक्स को मैं ए इनवर्स के लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करूं तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, और चाहे मैं ए इनवर्स के राइट साइड से एक्स को मल्टीप्लाई करूं तब भी मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आंसर आएगा। अब अगर देखा जाए तो मेरे पास ये जो इक्वेशंस आ चुकी हैं 1 2 3 और 4, इन इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास डिफरेंट आ रही है लेकिन राइट हैंड साइड सेम आ रही है। इसी तरह यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंट है लेकिन राइट हैंड साइड सेम आ रही है। सो बाय कंपेयरिंग, अब मैं कंपेयर करूंगी रिजल्ट नंबर 1 और 3 को। अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड क्योंकि इक्वल आ रही है तो मैं कह सकती हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है। सो ए इंटू ए इनवर्स विल बी इक्वल टू एक्स इंटू ए इनवर्स। और इसी तरह से यहाँ पे मैं कंपेयर कर रही हूँ रिजल्ट नंबर 2 और 4 को। रिजल्ट नंबर 2 और 4 को कंपेयर करूँ तो अगेन यहाँ पे राइट हैंड साइड सेम आ रही है तो मैं लेफ्ट को भी इक्वल रख सकती हूँ। ए इंटू ए इनवर्स विल बी इक्वल टू ए इनवर्स इंटू एक्स। अब हम मजीद अगर इन इक्वेशंस का कंपैरिजन करें तो यहाँ पे मेरे पास ए इनवर्स की प्लेस पे तो ए इनवर्स ही आ रहा है लेकिन ए की जगह पे मेरे पास एक्स आ रहा है। सो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आया कि जो एक्स मैट्रिक्स हमने सपोज किया था एज इनवर्स ऑफ ए वो एक्चुअली ए ही है। और यहाँ से भी हमारे पास यही रिजल्ट आ रहा है क्योंकि ए इनवर्स और ए इनवर्स तो सेम आ रहे हैं दोनों साइड पे, लेकिन यहाँ लेफ्ट साइड पे ए है वहाँ राइट साइड पे एक्स है। तो यहाँ से भी हमारे पास यही रिजल्ट निकला कि जो ए एक्स मैट्रिक्स हमने इनवर्स के तौर पे सपोज किया था वो एक्चुअली ए ही है। सो ये प्रूफ हो गया कि ए इनवर्स का जब भी होल इनवर्स लेंगे तो आंसर आपके पास ए ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सपोजिशन में लिखा था कि x जो है वो a इनवर्स का इनवर्स है, और बाद में प्रूफ हो गया था कि x ही एक्चुअली a है। तो यहाँ पे a इनवर्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू a हम लिख सकते हैं। हम करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट। इसमें शो करना है ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। इसका प्रूफ स्टार्ट करके देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्योंकि गिवन है कि a और b नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, तो सिंस a एंड b आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, इसका मतलब है कि ए का इनवर्स और बी का इनवर्स लाजमी एग्जिस्ट करेंगे। अब अगर ए इनवर्स और बी इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि ए को चाहे ए इनवर्स के साथ लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाएं या राइट साइड से मल्टीप्लाई करें, आंसर आइडेंटिटी ही आएगा। और इसी तरह बी को चाहे बी इनवर्स के साथ लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाएं चाहे राइट साइड के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर आइडेंटिटी ही आएगा। अब हम एक प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं कि मैं ए बी एक प्रोडक्ट है मैट्रिसेस का, उसको मल्टीप्लाई करवा रही हूँ बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ।
तो क्योंकि हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी मैट्रिसेस में, तो अब हम क्या करेंगे कि ए मैट्रिक्स को मैं एज इट इज लिख लेती हूँ। मैं बी और बी इनवर्स को अगर एक ब्रैकेट के अंदर कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट है मैट्रिसेस का तो आप कोई से दो मैट्रिसेस को पहले सॉल्व कर लें। यानी अगर ए आप एज इट इज छोड़ दें, बी और बी इनवर्स को इकट्ठा कर दें और उसके साथ ए इनवर्स को भी एज इट इज लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कोई कौन से दो मैट्रिसेस को आप पहले मल्टीप्लाई कर लें, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ये दो स्टेप्स इक्वल हैं। अब हमने बी इंटू बी इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे क्या पढ़ी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो यहाँ पे आ जाएगा आइडेंटिटी और साथ में रह जाएगा ए इनवर्स। अब आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है, ए इनवर्स एज इट इज। और ए इंटू ए इनवर्स का आंसर भी हमारे स्टेटमेंट में गिवन है कि इट इज अगेन इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ से हमने क्या किया कि ए बी को बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करके दिखाया। अब मैं यही काम करूंगी कि बी इनवर्स ए इनवर्स को लेफ्ट पे रखूंगी और ए बी को राइट पे रखूंगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करवा रहे थे, फिर ए इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे थे। यानी इनवर्स मैट्रिक्स को एक मरतबा राइट पे रख के मल्टीप्लाई करवा रहे थे, एक मरतबा लेफ्ट पे रख के मल्टीप्लाई करवा रहे थे। तो एक मरतबा मैंने बी इनवर्स ए इनवर्स को राइट पे रख के मल्टीप्लाई करवाया, अब इसी बी इनवर्स ए इनवर्स को ए बी के साथ लेफ्ट पे रख के मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। एक आंसर तो मेरे पास आइडेंटिटी आ चुका है, मैं यहाँ से भी आंसर आइडेंटिटी ही लाना चाहती हूँ ताकि प्रूफ हो जाए कि ये एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। क्योंकि इन्वर्सेस का प्रोडक्ट अगर लिया जाए, चाहे आप लेफ्ट से रख के लेंगे चाहे आप राइट से रख के लेंगे, तो वो आइडेंटिटी ही आएगा। इसमें भी मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करूंगी, बी इनवर्स को एज इट इज रखूंगी और ए इनवर्स और ए को मैं कंबाइन कर दूंगी, बी एज इट इज आ जाएगा। अब हमने ऊपर रिजल्ट पढ़ा था कि ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो आप ब्रैकेट में इसकी वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लेस कर दें। अब आप बी इनवर्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो वो बी इनवर्स ही आएगा, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है, साथ वाला बी एज इट इज। और अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि बी इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आता है, तो इसका आंसर भी आइडेंटिटी आ गया। सो हमने बी इनवर्स ए इनवर्स को ए बी के राइट पे भी रख के मल्टीप्लाई कर लिया और लेफ्ट पे भी रख के मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों सूरत में आंसर आइडेंटिटी ही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जिन दो मैट्रिसेस का मैंने प्रोडक्ट आइडेंटिटी शो किया है वो एक्चुअली आपस में एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि ए बी का जो इनवर्स है वो एक्चुअली है बी इनवर्स ए इनवर्स। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में गिवन है ए मैट्रिक्स जिसकी वैल्यूज हैं कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और हमें वेरीफाई करना है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई स्क्वायर। सो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटू ए ट्रांसपोज, वैल्यूज प्लेस करके देखते जाएंगे। ए की वैल्यू है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसको मैंने मल्टीप्लाई करवाना है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा के ट्रांसपोज के साथ। सबसे पहले हम ट्रांसपोज अप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स हमारा एज इट इज रहेगा, दैट इज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। सेकंड मैट्रिक्स का हम ले लेंगे ट्रांसपोज। हमारे पास जो रो में एंट्रीज लिखी हुई हैं ये कॉलम में चली जाएंगी, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और हमारे पास इसी तरह जो सेकंड रो में एंट्रीज हैं वो भी कॉलम वाइज लिखी जाएंगी। सो माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। अब हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। सो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने यहाँ से फर्स्ट रो सेलेक्ट की और यहाँ से फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट किया। रो की पहली एंट्री को कॉलम की पहली एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कॉस कॉस से मल्टीप्लाई होगा और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। सेकंड एंट्री ऑफ द फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड एंट्री ऑफ द फर्स्ट कॉलम, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। इसी तरह से अब हमने यहाँ से सेकंड कॉलम लेना है, सेकंड रो लेनी है और उसको फर्स्ट कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई करवाना है। तो सेकंड रो है मेरे पास, इसका फर्स्ट एलिमेंट है माइनस साइन अल्फा, जब ये कॉस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बनेगा।
प्लस का साइन आ जाएगा। इसी तरह सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फा साइन अल्फा आ जाएगा। अब हमने दोनों रोज की मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ कर ली है। अब इन्हीं दो रोज को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी सेकंड कॉलम के साथ। तो अब हम यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो ले ली मैंने और यहाँ से अब मैं लूंगी सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कराएं, सेकंड को सेकंड के साथ। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा आ जाएगा, प्लस सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ से सेकंड रो ले लें, इसकी पहली एंट्री है माइनस साइन अल्फा और यहाँ से पहली एंट्री है माइनस साइन अल्फा। तो माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा बनेगा। अब हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हमेशा 1 के इक्वल होता है। यहाँ से माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा के साथ कैंसिल आउट होकर 0 दे देगा। यहाँ पे भी हमारे पास कटिंग हो रही है, आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अगेन आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 1। इसको हम कह सकते हैं रिजल्ट नंबर 1। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 17 की राइट हैंड साइड सॉल्व करके देखते हैं। इट इज ए ट्रांसपोज इनटू ए। तो यहाँ पे वैल्यूज रख के देखते जाएंगे। ए की वैल्यू प्लेस कर लें कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ऊपर आ जाएगा इसका ट्रांसपोज। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा के साथ। सबसे पहले हम ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे, तो ये एंट्रीज जो हमारे पास रो वाइज लिखी हैं इसको हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा। और इसी तरह से ये एंट्रीज जो हमारे पास रो में लिखी हैं इनको भी मैं लिखूंगी कॉलम वाइज, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। और अब इनको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी सेकंड मैट्रिक्स के साथ, दैट इज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रही हूँ फर्स्ट रो और यहाँ से सेलेक्ट कर रही हूँ फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट एंट्री ऑफ द रो को मैं फर्स्ट एंट्री ऑफ द कॉलम से मल्टीप्लाई करवाऊंगी। तो यहाँ मेरे पास आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ से रो की जो सेकंड एंट्री है वो कॉलम की सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी तो साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ से अब आप सेकंड रो ले लें, इसको भी फर्स्ट कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई करवाऊंगी। तो साइन कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, बीच में आएगा प्लस का साइन, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करवाना है सेकंड कॉलम के साथ। तो फर्स्ट रो और ये है हमारा सेकंड कॉलम। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास बनेगा कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस, देन सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो ये बन जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा। उसके बाद हमारे पास ये सेकंड रो है, इसको भी मैं सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाऊंगी। तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, इट विल बी साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, इट विल बी कॉस स्क्वायर अल्फा। अब आइडेंटिटी है हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा के ये 1 के इक्वल होता है। कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा के साथ कैंसिल होकर 0 देगा। ये भी लाइक क्वांटिटीज हैं लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ हैं और यहाँ भी आइडेंटिटी अप्लाई होगी तो यहाँ से भी रिजल्ट हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इसको कहते हैं रिजल्ट नंबर 2। अब क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर ली है, राइट भी कैलकुलेट कर ली है, तो इन दोनों साइड्स को हमने फर्दर शो करना है कि ये आई स्क्वायर के इक्वल है। अब हम आई स्क्वायर को कैलकुलेट करके देख लेते हैं। आई क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा इसलिए मैं 1001 इसकी वैल्यू ले रही हूँ। और क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स था इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स थी, तो मैंने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 2 रोज और 2 कॉलम्स ही रखे हैं। और इसको मैं एक और मर्तबा मल्टीप्लाई करवाऊंगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, दैट इज 1001। क्योंकि आई स्क्वायर का मतलब है कि हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर लेना है और स्क्वायर का मतलब है कि उसी मैट्रिक्स को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा लें। अब हम मल्टीप्लिकेशन करके अगर देख लें
तो यहाँ से फर्स्ट रो को मुझे फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना चाहिए। सो फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर पाऊंगी तो 1 ही रहेगा, और सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। इसी तरह सेकंड रो सेलेक्ट कर लें, इसको भी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएं, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और सेकंड एंट्री को यानी 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर 0 आएगा। इसी तरह अगेन आप फर्स्ट रो ले लें, लेकिन अब आपने सेकंड कॉलम लेना है। तो इस फर्स्ट रो को जब मैं सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू 1 ये भी 0 हो जाएगा। और लास्टली हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो सेकंड रो आ रही है उसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 0 विल बी 0 एंड 1 इंटू 1 विल बी 1। तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर है वो अगेन 1001 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ गया। इसको हम कह सकते हैं रिजल्ट नंबर 3। अब हम लास्ट में स्टेटमेंट देंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3 तीनों रिजल्ट से क्या प्रूफ हो गया कि चाहे ए का प्रोडक्ट ए ट्रांसपोज के साथ लें या ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट ए के साथ लें या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर कैलकुलेट कर लें, ये तीनों रिजल्ट्स इक्वल होंगे।